तो शरणागति को हम सीधी भाषा में ये कह सकते हैं, कुछ ना करने का नाम शरणागति। क्योंकि देखिए, किसी भी कर्म का कर्ता केवल मन ही है। कर्म का कर्ता कौन? हमारा मन। शरणागति किसे कहते हैं? मन बुद्धि का समर्पण। हरि और गुरु के चरणों में मन बुद्धि का समर्पण कर देना। तो जब हमने मन बुद्धि का समर्पण कर दिया तो हम हो गए अकर्ता, क्योंकि कर्म का कर्ता तो मन है, और मन का हमने समर्पण कर दिया गुरु के चरणों में या भगवान के चरणों में, तो हम हो गए अकर्ता। अब भगवान हो जाएंगे कर्ता। किसके? जो कंप्लीट सरेंडर कर देता है उसके। इसीलिए तो गीता में भगवान ने कहा ना, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। शरणागति माने गीता के 12वें अध्याय का 8वां श्लोक, मन भी मुझको दे दो, बुद्धि भी मुझको दे दो। इसी का नाम शरणागति। तो जब हमने मन बुद्धि हरि और गुरु को दे दी और मन ही कर्म का करता है, तो हम हो गए अकर्ता। जो कहा जाता है ना, कुछ मत करो, ना अच्छा काम करो ना बुरा काम करो, इसका मतलब क्या? मन बुद्धि का समर्पण हरि और गुरु के चरणों में कर दो। इसका मतलब गुरु की बुद्धि में अपनी बुद्धि जोड़ो, जैसा गुरु कहे वैसा करो। बुद्धि तो लगानी पड़ेगी, बिना बुद्धि लगाए तो संसार का भी कोई काम नहीं होगा। लेकिन ईश्वरीय राज्य में गुरु की बुद्धि में अपनी बुद्धि जोड़कर उनकी आज्ञानुसार अपनी बुद्धि को चलाओ। इसी का नाम शरणागति। तो इसको हम कहते हैं कुछ ना करने का नाम शरणागति। तो कुछ ना करने में क्या परेशानी है? जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आप लोगों में से किसी से कहूँ कि भाई मेरा गला कुछ गड़बड़ हो रहा है, आप में से कोई सज्जन यहाँ आकर शरणागति के विषय में बोले, तो बोलने में तो परिश्रम है, चुप रहने में क्या परिश्रम है? भगवान कहते तुम चुप रहो, मैं बोलूंगा। जैसे गवर्नमेंट से आपको ऑर्डर मिल जाए कि देखो, जो लोग पूरा 1 महीना ऑफिस में जाएंगे, कंपनी में जाएंगे सर्विस करने के लिए, जॉब करने के लिए, उनको आधी सैलरी मिलेगी, और जो छुट्टी लेकर घर बैठ जाएंगे उनको डबल सैलरी मिलेगी। बताइए कौन है जो ऑफिस जाएगा? अरे घर बैठे सैलरी मिल रही है तो ऑफिस क्यों जाए? और ऑफिस जाएंगे तो ऑफिसर ने तो कहा है कि आधी सैलरी मिलेगी, तो हमारा दिमाग खराब है जो हम ऑफिस जाए? तो कुछ करने में तो परिश्रम है, कुछ ना करने में क्या परिश्रम है? भगवान कहते तुम कुछ मत करो, ना अच्छा कर्म करने के चक्कर में पड़ो, ना बुरा कर्म करने के चक्कर में पड़ो, बस मुझे ही अपना मान लो, मैं ही तुम्हारा हूं। शरणागति को दूसरे शब्दों में भक्ति भी कहते हैं ना। शरण में चले जाओ मतलब उन्हीं से प्रेम करो, वो ही हमारे हैं, ये विश्वास दृढ़ होता जाए। बस हमें इतना ही करना है, ना अच्छा काम करना ना बुरा काम करना है, बस भक्ति करनी है, उनकी शरण में जाना है। तो इसलिए ये भी हम अहंकार नहीं रख सकते कि जी पहले हम उनकी शरण में गए तब उन्होंने कृपा की, इसलिए वो तो व्यापारी हैं। ना ना, वो तो अकारण करुण हैं। वो कहते कुछ मत करो तो मैं समस्त कृपाएं कर दूंगा। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। वाल्मीकि रामायण। भगवान राम कहते हैं सकृदेव प्रपन्नाय, अगर एक बार भी कोई मेरी शरण में आ जाता है, ध्यान दीजिए, बार बार शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक बार भी कोई मेरी शरण में आ जाता है
तो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, मेरा वचन है कि मैं उसको अभय प्रदान कर देता हूं। सदा सदा के लिए उसे त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश, माया की जितनी बीमारियां हैं समाप्त हो जाएंगे। सदा के लिए मैं ये दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये भी समाप्त कर दूंगा। बस एक बार मेरी शरण में आ जाओ। तो एक भक्त भगवान से कहता है, ननु प्रपन्नः सकृदेवनाथ तवाहमस्मीति च याचमानः तवानुकंप्यः स्मरतः प्रतिज्ञां मदेकवर्ज्यं किमिदं व्रतन्ते। हे नाथ, आपका ये व्रत है कि अगर कोई एक बार भी आपकी शरण में आ जाता है तो आप सदा सदा के लिए उसका ठेका ले लेते हैं, सदा सदा के लिए माया से छुटकारा दिलवा देते हैं। तो अब तो मैं आपकी शरण में आ गया हूं, मुझे भी माया से छुटकारा दिलवाइए। और अगर आप नहीं दिलवाते तो मेरा क्वेश्चन है, मदेक वर्ज्यम किमिदम व्रतन्ते, क्या मुझे छोड़कर ये कानून औरों के लिए बनाया गया है? क्या इस कानून में कोई सब सेक्शन है? जैसे संसार में कानून में सब सेक्शन होता है ना, कि अगर आपने किसी का मर्डर किया तो आपके ऊपर 302 दफा लागू हो जाएगी, फांसी लगेगी। लेकिन अगर आपकी मर्डर करने की मंशा नहीं थी, एक्सीडेंटली ऐसा हो गया, मंशा नहीं थी, बाय चांस मर्डर हो गया और कोर्ट में ये सिद्ध हो गया कि आपने जानबूझकर नहीं मारा, तो आपको फांसी नहीं लगेगी। जैसे कोई व्यक्ति कार से जा रहा है और अचानक उसकी कार के सामने कोई व्यक्ति आ गया और वो कुचल कर मर गया। अब जज साहब उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारी कार से ये व्यक्ति मरा है? जी साहब। तो हम तुम्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा दें? नहीं साहब। क्यों? इसलिए कि मेरी कार की स्पीड भी ठीक थी, मेरे कार के ब्रेक वगैरह भी ठीक थे, मैं अपनी साइड में ही चल रहा था, मैंने कोई शराब वगैरह भी नहीं पी थी, मैं ठीक ठीक चल रहा था। ये व्यक्ति अचानक मेरी कार के सामने आकर गिरा, कुचल कर मर गया, तो मैंने इसको जानबूझकर नहीं मारा, मेरी मंशा नहीं थी इसको मारने की। तो ये सब सेक्शन हो गया ना। अगर जानबूझकर कोई मारता है तो फांसी के तख्ते पर उसको चढ़ाया जाता है, एक्सीडेंटली ऐसा हो जाता है तब फांसी नहीं लगती उसको, चाहे भले ही उसकी कार से कोई मरा हो। तो भक्त कहता है, महाराज आपका ये कानून है कि ननु प्रपन्नः सकृदेव नाथ तवाहमस्मीति च याचमानः तवानुकंप्य स्मरतः प्रतिज्ञां मदेक वर्ज्यम किमिदम व्रतन्ते। आपकी ये प्रतिज्ञा है कि अगर कोई एक बार भी आपकी शरण में चला जाता है तो आप सदा के लिए उसे माला माल कर देते हैं, तो मुझे क्यों नहीं कर रहे हैं? ये भक्त लोग भगवान से विनोद में बातें करते हैं इस प्रकार की अधिकार के साथ।